हरे कृष्णा। विज्ञान और वैज्ञानिकों की कहानियों में सर्वाधिक चर्चा में रहने वाली एक कहानी है सर आइजैक न्यूटन की कहानी कि कैसे उन्होंने एक गिरते हुए सेब से गुरुत्वाकर्षण का रहस्य सुलझा डाला था। वह इतिहास के इसी सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक का कहना था कि प्रतिभा धैर्य है। आइए इस महान वैज्ञानिक के इस वाक्य को गहराई से समझने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं वे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अर्थ, काम, फिर धर्म और फिर मोक्ष। वहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसी श्रृंखला में लिखा गया है। मतलब कि जिंदगी में सबसे पहले धर्म को अपनाना होगा। और मनु संहिता में मानव जाति के जनक मनु ने इस धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उनमें सबसे पहला है धैर्य। धृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो सबसे पहला है धैर्य, जिसे भगवान स्वयं अपने उदाहरण से समझा रहे हैं। यदि भगवान में धैर्य ना होता तो वे दूत बनकर दुर्योधन की राज्यसभा में ना जाते। यदि उनमें धैर्य ना होता तो वे रणभूमि में अर्जुन को गीता के 700 श्लोक ना सुनाते। रामायण का एक प्रसंग है जब सीता जी की खोज में भगवान श्री राम को सुग्रीव मिलते हैं। वह भगवान की सहायता से सुग्रीव किष्किंधा की राजगद्दी पर बैठ चुके हैं तथा उसी समय बारिश का मौसम आया। और तब वाल्मीकि जी लिखते हैं, सर्व समर्थ रामः तथापि रामः समयम प्रतीक्षति, कि श्री राम जी सर्व समर्थ हैं। अभी अगर उंगली घुमा दें तो समय बदल जाए, यदि फूल फेंक दें तो प्रलय हो जाए, लेकिन उसके बाद भी श्री राम अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बरखा के समय श्री राम ने प्रतीक्षा करी कि जाओ सुग्रीव, तुम्हें नया राज्य मिला है, भोग करो, समझ लो मैं इंतजार करूंगा। जबकि सीता जी के वियोग में भगवान यदि किसी समय चरमोत्कर्ष पर थे तो उसी समय थे, परंतु फिर भी धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे लिए कि जीवन में कितना आवश्यक है धैर्यवान होना। एक प्रसंग महाभारत से आता है कि जब पांडव जन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में भटक रहे थे, तब प्यास लगने पर एक एक करके जब सभी पांडव चले गए, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी वे नहीं आते, तब अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचते हैं। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने यक्ष की शर्तों की अवज्ञा नहीं की। वे भी प्यासे थे, लेकिन उन्होंने धैर्य दिखलाया। तब उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। वह उनके धैर्य और ज्ञान से प्रसन्न होकर चारों पांडवों को भी नया जीवन दान दिया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर बल, साहस, ज्ञान, सामर्थ्य सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि धैर्य नहीं तो वह उन सब सद्गुणों का भी लाभ नहीं ले पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी धैर्य को सबसे प्रथम लक्षण बताया गया है धर्म का। वह इसीलिए सिद्ध होता है कि धैर्य के बिना कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य, किसी का कोई उपयोग नहीं। इसलिए सबसे बड़ी, सबसे पहली प्रतिभा यदि कोई है तो वह है धैर्य, और यही मानना था सर आइजैक न्यूटन का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।